पर खड़े जो लोग थे, ये बात देखिए, जैसे ही ये नाव पलटती है उसके बाद सारे लोग पानी के अंदर बह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, जैसा कि बजरंग बता भी रहे हैं, कि किनारे पर आप देखेंगे कुछ लोग खड़े हुए हैं, जो कि इस दौरान जो लोग बह जाते हैं उनमें से कुछ लोगों को बचा भी लेते हैं। वहां पर कुछ लोगों ने अपने कपड़े जो है साफा वगैरह निकाल लिया था और उसके जरिए लोगों को जो है बचाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों ने रस्सी की मदद भी ली थी। इस दौरान जो है ग्रामीणों ने जो है सहयोग की भूमिका निभाई और जो फंसे हुए लोग थे उनमें से कुछ लोगों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि इस दौरान अभी पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। और इस बीच हमारे साथ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी सुशांत जो कि उनके साथ में मौजूद हैं। सुशांत, जरा बातचीत कीजिए। ये एक बड़ा हादसा है और लगातार, क्योंकि बारिश जो है लगातार हो रही है और जमीन पर इससे बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं किरोड़ी लाल मीणा और प्रदेश को लेकर लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं और इनका अपना जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर, उसमें दौरे भी किए थे, आज भी अभी जानकारी ली है। लेकिन एक बड़ा जिस तरीके से हादसा हुआ, सुरवाल बांध पे नाव पलट गई है, किस तरह की जानकारी आपने ली? अभी पता लगा कि 8 लोग नाव में जा रहे थे, 6 को बचा लिया, एक कोई पेड़ के लिपटा हुआ है जिसको बचाने के लिए जा रहे हैं, एक लापता है। और सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश का रास्ता संपर्क टूट गया है पुलिया टूटने से। उसमें एक गाड़ी बह गई थी जिसमें बताया जाए 4 लोग थे। उसमें चारों के चारों, अभी पूरी सूचना नहीं है, कैजुअल्टी हो गई, गाड़ी उसमें समा गई। और बरसात भारी हुई है, डैमेजेस बहुत हुए हैं, मकान भी गिरे हैं, सड़क भी टूटी है, पुलिया भी टूटे, और उनकी सबकी भरपाई करेंगे। आपदा प्रबंधन के में जो बजट प्राप्त होता है, जिसके मापदंड तय हैं, उस हिसाब से जन धन हानि या सरकारी संपत्ति का कोई भी नुकसान होता है उसका हम भरपाई करते हैं। कोटा में, भीलवाड़ा में, बारा में यहाँ भी हालात चिंताजनक है, तो बचाव और राहत के क्या अभी उपाय किए जा रहे हैं? सब पूरे पहले से ही सारी व्यवस्था थी। कहीं कटाव होता है तो कट्टे लगा दो, कहीं मेडिकल सर्विस होती है तो 108 और एक्टिव है, डॉक्टर की टीम एक्टिव है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, सिविल डिफेंस के लोग भी हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग भी तैनात हैं। अब यह शुरुआत में जो घटनाएं हुई वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग भी पहुंच गए, प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए, और मैं भी जा रहा हूँ। आपकी बात हुई है लोकल अधिकारियों से? अभी मेरी कलेक्टर से बात हुई है, कलेक्टर साहब को फोन आया था कि साहब 8 थे, उसमें से 6 को सुरक्षित निकाल लिया, एक और निकाल लेंगे, एक का पता नहीं लगा। तो कुछ राहत पैकेज जो अभी लोग नहीं मिल पाए उनको तलाश करने की दिशा में अभी क्या कदम उठाए जाए? सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, उसमें खंडार में भी और सूरवाल में भी। एक मंत्री जी, आपने किसानों के लिए जो लगातार आप कोशिश कर रहे थे, फाइनली अब एक कमेटी का गठन आप कर रहे हैं जो पूरा एक ओवरऑल रिपोर्ट आपको देगी और उसके बाद फिर कानून में संशोधन और बदलाव की जो कवायद चल रही है उस दिशा में फैसला लिया जाएगा। कौन सा कानून? जो कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय से आपने बात की है कि मिलावटी खाद और मिलावटी जो बीज हैं उनकी बिक्री कैसे, केंद्र सरकार को सुझाव के लिए आपने कमेटी का कुछ प्रपोजल तैयार किया। के अंदर पहले एक सड़क बह गई थी और वापस से वो सड़क दोबारा से बह गई, बनी, रिपेयर हुई और वापस से बह गई। नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड हमने पकड़ा है, उस पर सख्त कानून बनाए। अभी तक एफसीओ है, तो एफसीओ में हमको कोर्ट में जाना पड़ता है, प्राइवेट इस्तिगासा करनी पड़ती है, तब वो थाने पे दर्ज होता है। तो इसलिए उसका एक सख्त कानून बने। अभी 3 दिन परसों में शिवराज जी से मिला था, उनके यहाँ सोयाबीन में पेस्टिसाइड डाल दिया तो सारा सोयाबीन जल गया। उन्होंने खुद ने जाके देखा खेतों में, मध्य प्रदेश में। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन भी किया और पत्र भी लिखा, उसके हमने लाइसेंस निरस्त कर दिया। तो हमारे यहाँ से जो फर्टिलाइज़र जा रहा था, घटिया बीज वगैरह, तो 16 राज्यों में जा रहा था, जो हमने पहले ही पत्र लिख दिए थे। तो यहाँ झुंझुनू में जो सभा हुई थी हमारी, अभी फसल बीमा की किस्त जारी की थी, तो उसमें केंद्रीय मंत्री जी से मैंने मांग की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम केंद्र से एक कानून पास करेंगे जिससे किसान लुटे नहीं, और ऐसे जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी हो, खिलाफ एक्शन हो।
लेकिन अभी मंत्री जी एक सवाल स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि अभी एक सड़क जो बही है अभी बारिश में, वो पहले भी टूट चुकी थी, तो क्या घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? नहीं, ऐसा है वो पुलिया थी, पुलिया में कई वो हैं कर्व हैं। कर्व का कारण है कि हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसकी एनओसी नहीं मिली, इसलिए वो कर्व देनी पड़ी। सीधी बनाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिख रखा है, क्योंकि वह सेंचुरी आप जानते हो, तो वो पहली बारिश में टूट गई। तो स्थायी पुलिया तो बन नहीं सकती थी, तो उसको भर के मोल्टेबल बनाया था, इसलिए वो फिर टूट गई क्योंकि बरसात ज़्यादा हो गई। तो अभी क्या उस रास्ते को खोलने के लिए क्या कब तक जो है प्रयास किए जा रहे हैं, कब तक रास्ता तैयार हो सकेगा, कुछ ऐसी जानकारी? अभी तो पानी चल रहा है, क्योंकि पानी कम होगा तो उसमें वही जो पहले गिट्टी मिट्टी ऐसा जो डाला था, पोर्टेबल बनाया था मोल्टेबल, वैसा कुछ दिन शायद कल परसों तक ये स्थिति बनेगी। अभी तो बंद है पूरी तरह से मध्य अच्छा प्रदेश का सुशांत, मार्ग। जिन इलाकों में पानी ज्यादा बढ़ चुका है वहां पर सेना को भी बुलाया गया है, सेना की भी मदद ली जा रही है। मैं बिल्कुल पूछ लेता हूं, सेना को बुलाने की कोई जानकारी अभी तक सामने आई है इन इलाकों में? नहीं, अभी तक सेना को नहीं बुलाया गया है। वही जो है पहले से जो टुकड़ियां लगी हुई हैं, कुछ RSC की, मेरे समझ में एक पोस्ट वहाँ सेना की पहले से वही है, एक्स्ट्रा कोई नहीं बुलाया। अभी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है? महसूस होगी तो बुला लेंगे। बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरह से पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और किरोड़ीलाल मीणा जी भी निकलेंगे, इलाके का दौरा करेंगे, और हालांकि बैठक के जरिए इन्होंने तमाम जो राहत और बचाव कार्य के लिए जरूरी कदम उठाए जाने हैं उनके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। बहुत शुक्रिया सुशांत, आप जुड़े और मंत्री जी से बातचीत की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि जो अभी सुरवाल बांध की हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर 8 लोग बह गए थे, नाव पलटी थी, 8 लोग बह गए थे, उसमें से मंत्री जी बता रहे हैं कि 6 लोगों को बचा लिया गया है। एक शख्स जो कि अभी पेड़ के सहारे पर वो फंसा हुआ है, उसको भी जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा, जबकि एक शख्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये नाव पलटने का हादसा हुआ, 8 से 10 लोग इसमें बताए जा रहे थे, तो कुल मिलाकर के 8 लोग थे जो कि नाव में सवार थे। ये इसको लेकर के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से बयान दिया गया है, और उन्होंने ये साफ किया है कि 8 में से 6 लोग इस दौरान बाहर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। एक शख्स जो कि अभी पेड़ पर फंसा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि एक शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब आगे चलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके हैं जिनको लेकर के जानकारी मिल रही है कि जहां ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पर सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है, और जरूरत पड़ी तो वापस से सेना को बुलाया भी जाएगा।